आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गगन लेदर हाउस की डायरेक्टर मिसेस स्मिता पाटीदार। मैम के बारे में बता दो, मैम प्रेसिडेंट भी हैं लायंस क्लब की, तो हम मैम जो जानते हैं गगन लेदर हाउस के बारे में, साथ ही आज वुमेन्स डे है तो उस पर भी हम आज बात करेंगे। मैम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपसे आपके बारे में ही जानना चाहूंगी, आप कहाँ से हैं, आप एजुकेशन एंड फैमिली बैकग्राउंड। बेसिकली हूँ कोलकाता से। माय फादर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया पुलिस फेडरेशन and my mother, she was the manager in Usha company, and my basic education, everything I completed from Kolkata. But शादी हुआ पाटीदार समाज से, and I just it's a love marriage of course, और इंदौर आई, फिर में एक न्यू लाइफ स्टार्ट किया हमने, and then a different pattern into the big city I was, और suddenly मैं आई इंदौर में. It was a small city so many years back, 29 years back. But धीरे धीरे मैं सेटल हो गई पाटीदार समाज के साथ. I turned myself, I completed my rest of my educations in from Kolkata of course, but एक ब्रेक देके मैंने किया. फिर आगे मुझे और भी स्टडी करने की इच्छा, but I stopped it. गगन लेदर हाउस की हम बात करें तो इसकी स्टार्टिंग कब से हुई है एंड आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कैसे किया, कैसे ग्रो किया इस बिजनेस को? 1996 में माय हस्बैंड ही वाज वर्किंग एज अ मैनेजर देयर. तो उन्होंने सडनली उनकी ना मॉर्निंग में शिफ्ट स्टार्ट हुआ 6 o'clock. उनको ऐसे बोले कि दे वाज रिपोर्ट करना है एवरी टाइम. ही वॉज लिटिल पजल्ड, और इतनी अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे छोड़ के सब कुछ जाना उनको इच्छा नहीं था. सो ही लेफ्ट द जॉब. तो उन्होंने फिर बोला मैं क्या करूं. उनके पास बहुत सारे पार्टनरशिप्स की ऑफर आए फॉर मेनी काइंड ऑफ बिजनेस, स्टार्ट मेनी बिजनेस. तो मैंने उनको आइडिया दिया कि लेट स्टार्ट आवर ओन बिजनेस इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग समवन एल्स. खुद की अपनी वेंचर होगा. विल सी व्हाट वी कैन इम्प्लीमेंट एंड व्हाट वी कैन डू, व्हाट प्रोग्रेस वी कैन डू. तो ये सोच लेके ये गगन लेदर हाउस को हमने स्टार्ट किया. प्रीवियसली स्टार्टिंग में ये सिर्फ रिटेल था. देन इसको हमने धीरे धीरे आफ्टर 1 or 2 years 1996 में हमारी रिटेल शॉप की इधर से स्टार्ट हुई. ये हमारी पहले रेसिडेंस था, तो डाउन स्टेयर्स में पूरा हम लोग शॉप को कन्वर्ट किए थे. देन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस होते गया इसको ऊपर भी हमने पूरा शिफ्ट कर दिया. फ्रंट में भी एक सेक्शन है गारमेंट्स की, उधर भी हमने शिफ्ट किए. धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ. देन वी थॉट कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको बेस्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी की फिटिंग्स एंड एवरीथिंग वी वांट टू प्रोवाइड देम. क्वालिटी एंड अच्छी प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में. फॉर दैट ये सारे दिमाग में लेके, एंड मैं थोड़ी आर्ट की स्टूडेंट्स हूँ, फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी. तो मेरी एक पेंटिंग की भी हाथ थी, डिजाइनिंग की भी कुछ वो थी. तो ये सारे दिमाग में लेके फिर मैंने गगन लेदर हाउस को और एक वो एक्सपैंड किया, दैट इज फैक्ट्री. और फिर फैक्ट्री स्टार्ट की. तो मुकेश जी बोले कि सोनू, मैं कॉल्स में सोनू, तो उन्होंने बोला कि मैं अकेली तो आई कांट हैंडल ईच एंड एवरीथिंग, ऑफिस, दिस थिंग, दैट थिंग. तो मैंने कहा यू डोंट वरी, आई हैंडल द लेबर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स एंड दिस थिंग ऑल्सो. तो फिर उस मोटिव से गिव द बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस में, तो उसको पूरा दिमाग में लेके हमने फिर फैक्ट्री स्टार्ट किया. एंड टच वुड सबकी ब्लेसिंग्स है, सपोर्ट है कि वी आर इन टू दिस पोजिशन टूडे कि आज हम गगन लेदर हाउस की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब कुछ वी आर डूइंग इट. आप एक बिजनेस वूमन है, तो एज अ बिजनेस वूमन क्या क्या अप्स एंड डाउन्स हमें फेस करने पड़ते हैं? आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? Challenges, it was like this, society एक्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं करते.
लीडर को जी एज अ वुमन. तो इट टुक्स टाइम, बट सी व्हेन यू हैव दैट गट्स एंड दैट क्वालिटी, नो वन कैन स्टॉप यू. तो वो लेबर्स वगैरह, फिर जो भी डील करने आते थे कस्टमर्स वगैरह, या वी डील इन कॉर्पोरेट्स, तो क्या होते हैं फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत सारे एरिया से हमारे पास आते हैं टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम अस इन बल्क. तो फिर वो लोग एक दिमाग में, अरे मैम एक लेडी है तो हाउ कैन वी टॉक विद हर, तो उनको क्या एक्सप्लेन करें. बट जब बैठते हैं एंड व्हेन दे गेट दैट रिजल्ट, यू नो, दे आर हैप्पी विद दैट. गगन लेदर हाउस पर हम यहाँ के जो कस्टमर्स हैं जो जानते हैं वो तो ठीक है, बाकी जो नहीं जानते उनके लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें अवेलेबल है, किन किन चीजों में वर्क करते हैं? We work in whatever you have in your mind. Like leather में we design, sometimes we design sarees also. But वो किसी की special order रहते हैं तो that time we only provide. Leather jackets we customize also. Bags we have office bags, then wallets, belts, everything, official items, everything, whatever you want to see it, everything you can see in Gagan Leather House. Okay. जब आपने इसकी शुरुआत की अपने बिजनेस की एंड आप अब इसे बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं, तो फैमिली सपोर्ट कैसा है? फैमिली सपोर्ट इट वाज लाइक दिस कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ. ऑफ कोर्स माय मदर इन लॉ, दो शी इज पूरी घरेलू है, बट देन ऑल्सो शी सपोर्ट्स मी अ लॉट. मतलब उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं यू लीव दिस वर्क and stay inside the house. She always supported me, and even my husband, whatever I do, सबसे पहला support उनसे ही आता है मेरे को. I just ask him, will I do this? He says yes. If you feel comfortable, go ahead. That support is there for me, with me. आपकी लाइफ का बेस्ट अचीवमेंट कौन सा रहा है? Best achievement, see, I won so many awards and so many things. मुझे किसी ने एज अ ज्यूरी बुलाया, किसी ने मुझे बहुत सारे ऑनर दिया, बहुत कुछ. आई अचीव सो मेनी थिंग्स, बट मेरी माइंड थोड़ी सी डिफरेंट है. देयर सो मेनी थिंग्स टू डू, तो इसीलिए एज अ अचीवर अभी भी बाकी है. जी, सोशल वर्क की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप सोशल वर्क से जुड़ी हुई हैं? एक्चुअली बचपन से फ्रॉम चाइल्डहुड मैं कुछ ना कुछ सोशल वर्क करती रहती हूँ फ्रॉम माई ओन लेवल. इवन माई हस्बैंड ऑल्सो डू दैट. बट 15 years back with this motive, I was thinking of opening a NGO. तब I got connected with Lions, you know. तो Lions में मैंने जब फर्स्ट टाइम गई, I saw कि उधर हाँ मतलब आप बहुत सारे लोगों के साथ आप मिल पा रहे हो जहाँ पे रियली, जहाँ पे जिनको जरूरत है हमारी. तो उधर से मैंने स्टार्ट किया काम करना. देन आफ्टर 1 year आई थिंक मुझे उन लोगों ने पोस्ट दिए प्रेसिडेंटशिप की. फिर धीरे 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 लायंस में कन्वर्ट हुई, एंड लायंस में भी मैं एज अ टुडे ऑल्सो आई एम एज अ प्रेसिडेंट. आई एम होल्डिंग वन क्लब, आई एम हैंडलिंग दैट, एंड धीरे 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 बहुत कुछ मैंने किया लायंस में. वुमन एम्पावरमेंट क्या है आपके हिसाब से? Women empowerment. It's a nice subject, but already we women are a creator and we are empowered. हमें कोई जरूरत नहीं है बाहर जाके मतलब ये चिल्लाने की कि वुमेन्स डे स्पेशल डे करो और एम्पावरमेंट के लिए हम लोग बोले. ऑलरेडी वी आर empowered. We are a creator. So as a mother, as a sister, as a entrepreneur, as a scientist, as a sports person, as a मतलब CEO of the company, everything, we are everywhere. Even आजकल तो options भी आ चुके हैं हमारे phones पे कि आपको female driver चाहिए, you are getting that. Then what is there to use of this?
इवन आप खेती भी आप देखने जाओगे रूरल एरियाज में, तो उधर तो मतलब लेडीज दे आर इक्वली वर्किंग विद देयर हस्बैंड इन द फार्मर्स फील्ड. तो फिर हमें एम्पावरमेंट बोल के अलग से क्यों करना चाहिए? वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, वी डोंट नीड. ओनली द थिंग इज दैट कि हमें थोड़ी सी अंदर से जगाना पड़ेगा दैट यस वी आर दिस, इट्स लाइक दिस. हाँ, आपने भी थोड़ी देर पहले ही एक बात कही थी कि जब आपने बिजनेस में कदम रखा, आपने सब स्टार्टिंग की, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि फीमेल है, हम उन्हें कैसे समझा पाएंगे. तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे मन में कि हम किसी भी वर्क प्लेस की बात करते हैं तो वर्क प्लेसेस पे अक्सर ये देखा जाता है कि आसपास ना मेल डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट होता है थोड़ा सा. तो फीमेल्स थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती हैं कि हम कैसे वर्क करेंगे या कुछ भी. तो ऐसे माहौल में फीमेल्स कैसे बेटर परफॉर्म कर सकती हैं? Yes, of course they can do better, you know. Females, they can only work in particular field, but woman is handling the house and everything. तो मैनेजमेंट में तो वो सबसे पहले बैठे हुए हैं, तो उनकी दिमाग में तो सब कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि हाउ टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग. बिजनेस कैसे हैंडल करना है, बाहर की दुनिया कैसे हैंडल करना है. दे डोंट नीड डिक्टेशन फ्रॉम एनी पर्सन. बट मेन्स को चाहिए वो डिक्टेशन कुछ कुछ जगह. सो दे आर द बेटर परफॉर्मर. दैट्स व्हाट आई थिंक. कोई लीडरशिप क्वालिटी की भी हम बात करें तो मेरे हिसाब से वुमेन ज्यादा अच्छे से लीड करती हैं. आपका क्या कहना है? यस ऑफ कोर्स दे कैन लीड प्रॉपर वे, बिकॉज उनको मैनेजमेंट के सारे नॉलेज रहता है. एंड एक लीडर को जब एज अ लीडर खड़ा होना पड़ता है तो उसकी विजन्स सब कुछ मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग क्लियर होना चाहिए, तो ही वो लीडर बोल के कहलाते हैं. अदरवाइज वो फेल हो जाते हैं. सो वुमन इज बेस्ट इन दिस थिंग, इन लीडरशिप. वुमेन्स डे है आज, तो आप क्या मैसेज देना चाहिए? आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू ओनली वन मैसेज कि लेडीज प्लीज वेक अप. यू आर ऑलरेडी एम्पावर्ड. यू डोंट नीड एनीवन. यू हैव ऑल द पावर्स इन योर लाइफ. Just wake up and think and try to educate your child properly. वो सिर्फ स्कूल की किताब की पढ़ाई से नहीं, उसके अलावा भी घर से हम जो संस्कार दे सकते हैं उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूट कर पाए और बच्चों को दे पाए तो आई थिंक सो द सोसाइटी विल चेंज. जितनी रेप केसेस और सो कॉल्ड इतनी कुछ कहानी हो रहे वो सारे स्टॉप हो जाएगा. वी आर इक्वल. वी आर अ ह्यूमन बीइंग इक्वल टू मैन ऑल्सो. वी कैन डू सो मेनी थिंग्स. वी कैन क्रिएट सो मेनी थिंग्स. वर्ल्ड को हम लोग डिफरेंट वे से हम लोग चेंज कर सकते. प्लीज वेक अप. आपने अभी बात की सोसाइटी के चेंजेस की, तो उसी से मैं कहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी यूथ को स्पेशली, क्योंकि यूथ से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है. आगे वो जैसा अपने मेंटेलिटी रखेंगे आगे वैसे ही होना है. तो वो क्या सोच रखें ताकि सोसाइटी ग्रो कर सके? सी youth, I'm talking about youth especially. Youth, they have knowledge, they are young, they have so many scopes in their life. They can change the world with this knowledge and scope and everything. You don't need to go to abroad to do something. आप इंडिया में बहुत कुछ कर सकते हैं. आपकी नॉलेज, आपकी everything, but थोड़ी सी you have to keep patience so that you can change the whole pictures of India. That's what I think. सुनीता मैम ने हमें कई बातें बताई. हमने जाना कि गगन लीडर्स की शुरुआत कब से हुई थी और आपके लिए यहाँ पर क्या क्या है. साथ ही वुमेन्स को लेकर मैम ने जो बात कही है कि हम पहले से ही एम्पावर्ड हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है एम्पावरमेंट की, बस हमें जानना होगा हमारे अंदर जो शक्ति है उसको. और यूथ के लिए भी मैसेज दिया है कि पेशेंस रखिए तो आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे. थैंक यू सो मच मैम. Thank you. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.